नाउ लेट अस प्रोसीड। देखिए जरा सा, हम लोगों ने एक रिलेशन निकाल लिया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू इट इज नथिंग बट सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने आपको ये चीज प्रूफ करके दिखा दिया। सारा गेम जो है डिटर्मिनेंट पे है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? अच्छा, ए एक मैट्रिक्स है, लेकिन डिटर्मिनेंट जब आप कभी निकाल देंगे ना, तो वो एक सिंपल मात्र सा एक नंबर होगा। क्लियर है यहाँ पर? अब सारा गेम ये नंबर कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आया नहीं समझ में आया? अगर ये नंबर देखिए जरा सा, जीरो भी हो सकता है, और अगर ये नंबर जो है नॉट इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू जीरो हुआ, डिटर्मिनेंट का मतलब ही नंबर है, नॉट इज इक्वल टू जीरो हुआ, तो कहा जाएगा कि जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर है। किस तरह का है? नॉन। अभी डिस्कस करते हैं नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है। ऐसे याद रखिए, नॉट ये भी नॉन। डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो नॉन हटा दीजिए, मतलब ये क्या है बताइए जरा सा? सिंगुलर। नॉट है, नॉट इक्वल नॉट, यहाँ भी नॉन। क्लियर है? ऐसे याद, नॉट में नॉट आएगा, नहीं नॉट में नहीं नॉट आएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? इस तरह से ध्यान रख लीजिए। क्या मतलब है देखिए जरा सा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a is equal to adjoint of a into it is nothing but simply a is equal to determinant of a into in। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, अगर ये जीरो है, तो ये चीज यहाँ डिवाइड के लिए यूज ही नहीं की जा सकती। ये मतलब है सिंगुलर का। ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है कि हम जो है पूरे इक्वेशन को डिवाइड। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो नहीं है तो फिर कई सारे नंबर हैं, फिर तो सिंगुलर नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? ये मीनिंग है इसका। कई सारे नंबर हमारे पास हैं जिससे हम जो है पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। ये मतलब है। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो अगर डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाएगा, हमारे पास कुछ है ही नहीं डिवाइड करने के लिए, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, मतलब कुछ तो है, डिवाइड कर सकते हो, तो फिर इसमें कहा जाएगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। और ये वाले केस में ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? अब मैं आगे चलता हूँ, इक्वेशन अपनी आगे बढ़ाता हूँ। हमारे पास ये था a डॉट adjoint of a that is equal to adjoint of a dot it is nothing but a is equal to a into it is nothing but simply in। in नहीं था बल्कि डिटर्मिनेंट ऑफ a into in था। पीछे भी मैंने वही लिखा होगा, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a into in। चलें आगे। मैं पूरे का फिर से डिटर्मिनेंट साइन लगाता हूँ। यहाँ इक्वल साइन है, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट का साइन लगाता हूँ, यहाँ पे भी जो है डिटर्मिनेंट का साइन लगाता हूँ। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? मतलब मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ए और एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट निकाल के फिर अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं वो निकालना चाहता हूँ। क्लियर? देखिए, अगर एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, के ए है, के बी है, के सी है और ये के डी है, तो पूरे मैट्रिक्स में एक ही बार के कॉमन लिया जा सकता है, ए बी सी डी बच जाएगा। लेकिन अगर के ए है, के बी है, के सी है और ये के डी है, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो या तो एक बार में आप एक रो ही कॉमन ले सकते हैं या कॉलम ही कॉमन ले सकते हैं। तो एक बार में आपने एक के कॉमन लिया, दूसरे कॉलम में भी वही है, या एक रो से ले लिया तो दूसरे रो में भी वही है, तो के स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो बचेगा अंदर ए बी सी डी, डिटर्मिनेंट का साइन तो वही रहेगा। क्लियर है यहाँ पर? मेरे कहने का मतलब ये है, मैट्रिक्स से कॉमन एक बार में ही आ जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट से कॉमन एक बार में नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? अब यहाँ आ जाइए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a that is equal to adjoint of a into it is nothing but simply a। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a in था, मैं उसको अगर लिख दूं a 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 a, डिटर्मिनेंट में 0 0 0, उसी तरह चलता रहेगा, लास्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाए। अब हम इस पूरे का क्या निकालना चाह रहे हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो कॉमन अगर अब लेना चाहोगे तो एक बार में एक ही रो से कॉमन आएगा, और इस तरह से nth रो है, n बाई n का मैट्रिक्स है, तो इसको मैं लिख दूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए n टाइम्स कॉमन आया है, और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर आ जाएगा तो in बचेगा यहाँ पे। अरे चलेगा या नहीं चलेगा? और in का पूरे का तो डिटर्मिनेंट ही निकाल रहे हैं, तो in का भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। दैट इज, और यहाँ पर भी आप डिटर्मिनेंट निकाल ही रहे हो सबका। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं। अब जरा सा ध्यान से देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं a इंटू इट इज नथिंग बट सिंपली एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू इट इज नथिंग बट सिंपली a दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in। यहाँ तक तो था। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट लगाया, डिटर्मिनेंट लगाया,
डिटर्मिनेंट लगाया, तो यहाँ से इसकी रिजल्ट जो आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n इनटू इट इज नथिंग बट in का भी डिटर्मिनेंट। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? अरे ठीक है या नहीं है? इसको अगर लिख, अच्छा इसको, ये दोनों तो इक्वल ही है, तो मैं क्या करता हूँ, बस इसको लिख लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट, सॉरी a एडजॉइंट ऑफ a, ये डिटर्मिनेंट के अंदर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। इसको खोल के लिखने का तरीका होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अलग लिख दो, ये तो एक नंबर है, एडजॉइंट ऑफ ए का भी आप डिटर्मिनेंट निकाल लेना, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 के इक्वल होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, n को आप बाहर लिख लो। अब एक डिटर्मिनेंट n से कैंसिल होगा, तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा, जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n होगा, या एक कम हो जाएगा, एक से कैंसिल हुआ है तो इसका मतलब n-1 होगा। तो इसका मतलब आज के बाद जब मैं आपसे पूछूं एडजॉइंट ऑफ ए का कोई आपसे डिटर्मिनेंट पूछे, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा या पावर में n-1 के बराबर होगा, पावर में n-1, ये रट के रखना है। तो इसका मतलब मैं आपसे अगर पूछूं एडजॉइंट ऑफ पी अगर आपसे पूछा जाए और उसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी की पावर क्या लिखेंगे, n-1। बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? क्लियर है यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। देखिए जरा, अगर P एडजॉइंट ऑफ A के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ A दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A होल टू द पावर n माइनस, P की जगह एडजॉइंट A लिखना है, वो लिख दिया मैंने। और आपको पता है एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 होता है। एडजॉइंट ऑफ इट इज नथिंग बट सिंपली A का डिटर्मिनेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 है, डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 है, और एक बाहर से भी एक n-1 बचा हुआ है, और इसको अच्छे से लिखना चाहें तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 द होल स्क्वायर चल जाएगा। इसका मतलब एक बार एडजॉइंट है तो एक बार n-1 है, दो बार एडजॉइंट है तो n-1 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट अगर कोई निकालने के लिए बोलेगा, तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n-1, एक बार, दो बार या तीन बार? तीन बार। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया नहीं समझ में आया? आई होप यू गॉट द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस आर आस्किंग इन द एग्जामिनेशन। नाउ trace of a matrix T of it is nothing but A. This is what called as trace of a matrix, and it is applicable for square matrix n by n order, 2 cross 2, 3 cross 3, 4 cross 4. तो trace of a matrix is given by capital T of A लिखिए चाहे small t of A लिखिए, बात एक ही है। डायगोनल में A11 था प्लस A12 था, सॉरी A22 था प्लस A33 था, plus so on like that. Summation of all the diagonal elements is called as trace of a matrix. Clear है यहाँ पर, बात समझ में? इसमें हम लोग आगे न्यूमेरिकल भी देखेंगे, या शायद वो सर ने भी करवाया होगा। तो दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन। नाउ राइट डाउन द हेडिंग एज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको बताया था हम कंडीशन डिफाइन करेंगे, और सारी कंडीशन जो है लीनियर आनी चाहिए, इसीलिए नाम लीनियर अलजेब्रा है। यहाँ से हमारा सिलेबस एक्चुअल में जो है टॉपिक स्टार्ट होता है, तो वी विल डिस्कस दिस। अच्छा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। क्लियर? रैंक किसी की भी निकाली जा सकती है। क्लियर?